ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को एक बार फिर प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज की जो चर्चा का विषय है ये है मंथली लव राशिफल यानी कि मासिक लव राशिफल, जो कि फरवरी 2025 का है। और इस फरवरी 2025 के मंथली लव राशिफल के माध्यम से हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो हमारे आप धनु लगन राशि के जातक हैं, जिनका कि सैजिटेरियस असेंडेंट बनता है, उनकी लव लाइफ इस फरवरी 2025 में कैसी रहेगी। या ये भी कहा जा सकता है कि आप धनु लगन राशि के जो जातक हैं, आपके लव लाइफ से रिलेटेड अगर आपके भी जीवन में कुछ परेशानियां चल रही हैं, कुछ समस्याएं बनी हुई हैं, तो क्या इस फरवरी 2025 में उसका कोई सॉल्यूशन मिलेगा ग्रहों के माध्यम से, या ये समस्याएं और अधिक बढ़ेंगी। प्रिय साथियों, ये भी आपको बता दें कि जो भी कुछ जीवन में प्राप्त होता है, अच्छा या बुरा, ग्रहों के माध्यम से होता है। ग्रहों की स्थिति अनुकूल होती है, अच्छी होती है, शुभ होती है, तो सारे रिजल्ट्स भी हमें अच्छे ही मिलते हैं, प्राप्त होते हैं। और अगर ग्रहों की स्थिति खराब होती है, कहीं अशुभ होती है, तो फिर रिजल्ट्स भी अशुभ ही मिलते हैं। तो साथियों, इस फरवरी 2025 में जैसी ग्रहों की स्थिति है, थोड़ा सा है तो जटिल ग्रहों की स्थिति, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ एक ये भी है कि अगर कहीं कुछ रिजल्ट्स में कमी है या हमारे इच्छा के अनुसार हमारे अनुकूल परिणामों की प्राप्ति के योग नहीं बन रहे हैं, तो हमारे पास वैदिक उपाय भी होते हैं। अगर हम उन उपायों को श्रद्धा के साथ पूरे निस्वार्थ भावना से करेंगे, तो कोई वजह ही नहीं है कि जो हमें हमारे अनुकूल परिणामों की प्राप्ति ना हो और वो ग्रह शांत ना हो। कोई वजह नहीं है। उपायों से ग्रहों को हम शांत कर सकते हैं। तो यहाँ पर आइए, क्योंकि बात चल रही है यहाँ पर लव राशिफल की, तो धनु लगन राशि के लोगों के विषय में ही चर्चा होगी यहाँ पर आज। और जब आप जानते हैं कि हम बात करते हैं लव लाइफ को लेकर के, चाहे वो मंथली राशिफल हो या फिर एनुअल, तो हम विशेष रूप से कुछ विशेष पॉइंट्स या विशेष प्रकार के लोगों को लेकर के ही बात करते हैं। हालांकि हम इसलिए करते हैं इन विशेष पॉइंट्स को लेकर के, कुछ खास पर्टिकुलर पॉइंट्स होते हैं। इन पॉइंट्स पे ही अगर हमारी डिस्कशन हो जाती है तो उसमें लगभग सब कुछ कवर अप हो जाता है, कुछ बाकी रह नहीं जाता है। अब जैसे कि सिंगल जातक है, अभी तक आप सिंगल हैं, आपके लाइफ में कोई नहीं आया अभी तक मित्र आपका, आप इसको पसंद करते रहे हो। कई बार क्या होता है, आप किसी को चाहते भी हैं, पसंद भी करते हैं, प्रपोज भी कर देते हैं, लेकिन रिजल्ट जीरो रहता है, वो आपकी लाइफ में नहीं आ पाता या नहीं आता। कारण कुछ भी हो सकता है। ये सब ग्रहों के ही कारण होते हैं। अगर आपके जीवन में आता है तो इसका मतलब ग्रह आपको सपोर्ट कर रहे हैं। तो यही आज जानने की कोशिश की जाएगी इस चर्चा के दौरान कि धनु लगन राशि के जातकों के लिए ग्रह कितना फेवर कर रहे हैं उनकी लव लाइफ को लेकर के। जैसा कि मैंने अभी कहा, सिंगल जातकों की बात करेंगे, उसके बाद करेंगे कि अगर आप लिव इन रिलेशन में चल रहे हैं या आपका कहीं लव अफेयर चल रहा है तो उसके हालात आपके लिए कैसे रहेंगे इस फरवरी 2025 में। और तीसरी नंबर बात ये होगी कि अगर आप विवाहित हैं तो वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। और वैवाहिक जीवन के अतिरिक्त अगर आप किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के विषय में सोच रहे हैं या कहीं से आपको कुछ ऐसे संकेत हैं, तो क्या इस बात की संभावना है क्या ग्रहों के द्वारा कि आप उसमें आगे बढ़ सकें, या पहले से आपके कुछ हैं संबंध ऐसे, तो उसको आपको कितना लाभ और एंजॉय आप कर पाएंगे, या आपकी मैरिड लाइफ पे तो उसका कोई इफेक्ट नहीं आएगा, और आएगा तो कितना आएगा, और फिर उसके लिए आपको क्या करना चाहिए। ये सारी गाइडेंस हम आपको देंगे। और इसके अंत में बात करेंगे कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में अगर आप चल रहे हैं, तो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में से अब आप बाहर निकलना चाहते हैं, क्योंकि काफ़ी समय हो चुका है, आप भी नहीं चाहते कि अब ऐसे ही स्थिति बनी रहे। तो उसके लिए तो ये भी आवश्यक है कि आपके मित्र की सोच भी आपकी सोच से मैच करे, तभी तो चीज़ें सही होंगी। तो क्या ये हो पाएगा? क्या ग्रह आपके लिए इतना फेवर करेंगे इस महीने? और अगर नहीं करेंगे तो उपाय क्या करने पड़ेंगे, करने चाहिए कि जिनको करने पर कुछ पॉजिटिव रिजल्ट्स आ जाएं, तो वो भी आपको बताएंगे। तो साथियों, आइए धनु लगन राशि के जो हमारे सिंगल जातक हैं उनके विषय में बात कर लेते हैं सबसे पहले। तो साथियों, जो आप हमारे धनु लगन राशि के जातक हैं, सबसे पहले मैं आपसे बताना चाहूँगा कि देखिए, क्योंकि मंगल जो हैं आपके लॉर्ड हैं और मंगल इस समय वक्री स्थिति में
बने हुए हैं। हालांकि जो मंगल हैं ये 24 फरवरी को मार्गी होंगे जाकर के, बिल्कुल उत्तरार्ध में माह के एकदम अंत में जाकर के ये मार्गी होंगे और अपनी शत्रु राशि में है। तो यहाँ पर जो भी आप चीज अपने मित्र को लेकर के सोच रहे हैं या सोचेंगे, तो यहाँ पर ग्रहों की स्थिति के आधार पर मैं इतनी बात कह पा रहा हूँ और कह सक रहा हूँ, और मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि आप अगर अपने मित्र को प्रपोज करना चाहते हैं, देखिए एक बात वो होती है साथियों कि आप जिसको पसंद कर रहे हैं ना, मनी मन जिसको चाहने लगे, अब मान लीजिए कहीं आप किसी ऑफिस में एक साथ कार्य कर रहे हैं, आपकी रोज बातचीत होती है, ऑफिशियल मिलना भी होता है, सब कुछ होता है, लेकिन कहीं ना कहीं अब आपके दिल में वो उसका चेहरा और वो व्यक्ति बसने लगा है, आपको पसंद आने लगा है। लेकिन अगर सही समय पर सही स्टेप आप लेते हैं तो उसका सही रिजल्ट आपके सामने आता है, और गलत समय पर लिया गया एक्शन का रिजल्ट कभी सही नहीं आता। यहाँ पर जो मैं ग्रहों की स्थिति देख रहा हूँ उसके आधार पर इस पूरे फरवरी के महीने में अगर आप अपने मित्र को प्रपोज करते हैं जिसको आप पसंद कर रहे हैं, सिंगल जातकों से बात हो रही है हमारी, धनु लगन राशि के, और अगर आप अपने उस मित्र को प्रपोज करते हैं तो मैं आपसे यकीनन, मेरी बात का आप विश्वास करें, मैं निश्चित तौर पर कह सकता हूँ कि आपके या तो मित्र का नेगेटिव रिप्लाई होगा या वो आपको कोई आंसर ही ना करें, चुप लगा के बैठ जाएं। यानी कि कहीं ना कहीं आपको भी इस बात के लिए रियलाइज होगा कि मैंने ऐसा फिर करा ही क्यों, मैंने तो अपनी बात भी खत्म कर दी, अपनी बात की वैल्यू डाउन कर दी, मुझे तो ऐसा करना ही नहीं चाहिए था अगर ऐसी बात थी तो ऐसी स्थिति आए और आपको कोई ऐसी निराशा हो, उससे बेटर ये है कि आप अभी प्रपोज करें ही ना, इस महीने ज़्यादा अच्छा रहेगा। समय आएगा, जल्दी आएगा, ये मैं कह सकता हूँ, और जब आएगा तब हमारे द्वारा आपको ये बात बताया भी जाएगा कि अब आप समय है ये कार्य कर सकते हैं प्रपोज करने का। तो यहाँ पर अभी चीज़ों को थोड़ा सा वॉच करने का टाइम है और अभी वेट करने का टाइम है। आप मिलते रहिए, बातचीत करते रहिए, सिलसिला जारी रखिए, उसे तोड़िए मत, क्योंकि ये जो है ग्रहों की स्थिति जो है वो बदलती रहती है, उसी के हिसाब से रिजल्ट्स भी चेंज होते हैं और बहुत जल्दी बदलेगी। लेकिन हाँ, फरवरी का महीना आपके लिए फेवरेबल नहीं है इस मामले में, मैं ये कह सकता हूँ। नंबर 2, अगर आप लिव इन रिलेशन में हैं या फिर आपका कहीं अफेयर चल रहा है, तो सबसे पहली बात तो ये कि क्या विवाह का योग बन रहा है फरवरी 2025 में, तो मैं यही कहूँगा कि बिल्कुल नहीं बन रहा है। और आप अगर कोई विवाह की प्लानिंग कर रहे हैं, अगर आप ऐसा मानते हैं कि नहीं हमारा तो सब कुछ फाइनल हो चुका है, शादी करनी है, तो साथियों मैं बता सकता हूँ आपको कि ग्रह आपको इजाज़त नहीं दे रहे हैं, परमिट नहीं कर रहे हैं, तो कोई ना कोई विघ्न और बाधा या ऑब्स्टेकल हर्डल आपके केस में पड़ जाएगा और कार्य आपका संपन्न नहीं हो पाएगा। तो लिहाजा अगर आप हमारी बात पर यकीन करते हैं तो अभी आप शांत रहें। अभी तो हम ये कह रहे हैं कि जो लिव इन रिलेशन में आप हैं या जो लव अफेयर आपका है, अभी पहले वो ही सक्सेस हो जाए, उसी में ही कोई समस्या ना आए, जिसमें कि समस्या आने की यहाँ पर मुझे काफ़ी चांसेस नज़र आ रहे हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपकी बहुत पहले से बहुत अच्छी रिलेशनशिप चल रही है तो ये कंटिन्यू, या बीच बीच में क्या कुछ वाद विवाद नहीं हो सकते या होते नहीं है, बस ऐसा ही कुछ संकेत है। तो बहुत संभल करके रहने की ज़रूरत है, बहुत संभल करके चलने की ज़रूरत है। और अगर आप इस रिलेशन को वैल्यू देते हैं तो फिर आपको एक एक स्टेप बहुत सोच समझ करके लेना होगा, और अंत में जो उपाय हम बताएंगे आपको, अगर उन उपायों को आप करेंगे तो आपको बहुत सुकून और शांति मिलेगी अपनी इस रिलेशनशिप को लेके। अब बात करते हैं वैवाहिक जीवन की। देखिए, धनु लगन राशि के जो विवाहित मैरिड कपल्स हैं, उनके भी वैवाहिक जीवन में काफ़ी तनाव और टेंशन मुझे दिख रहा है, और ये तनाव जो है जीवन साथी के साथ काफ़ी हद तक आगे बढ़ने की भी संभावना लग रही है। अपने जीवन साथी के साथ आपका
छोटी छोटी सी बातों पे झगड़ा होना, वाद विवाद होना। कोशिश करिएगा कि आप जहाँ तक हो सके, जैसे हो सके, अपने आप को पेशेंस रखने की, और उपाय जो आपको देंगे वो जरूर करें, तो उससे बहुत आपके लिए पॉजिटिव रिजल्ट्स आएंगे आपके वैवाहिक जीवन में। स्थिति ग्रहों की अनुकूल नहीं है, ये बात हमें समझनी होगी। जब अच्छी और मजबूत स्थिति होती है तो हमारे द्वारा ही हम आपको बताते हैं कि भाई बहुत ऐसी चीज़ें होने जा रही हैं, अब आपके साथ अच्छे रिजल्ट्स आने जा रहे हैं, और हम उस समय पर उपाय भी नहीं बताते हैं, ज़रूरत ही नहीं होती। आज हम उपाय देने की बात कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ग्रहों की स्थिति हम देख रहे हैं कि ये आपको परेशान करेंगे फरवरी में। आपकी लव लाइफ से रिलेटेड जो है कहीं ना कहीं डिसअपॉइंटमेंट्स आपको रहेंगे, या आप कहीं ना कहीं हर्ट होंगे। तो ऐसी सिचुएशन ना क्रिएट हो, पहले से पहले ही अगर उपाय हम करें तो चीज़ें कंट्रोल में तो रहेंगी, नियंत्रण में तो रहेंगी भाई। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की भी बात कर लेते हैं। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के चांसेस हैं, और ये 11 फरवरी के बाद से तो बहुत ज़्यादा है। महीने के मैं कह सकता हूँ 27 फरवरी तक, 11 फरवरी से लेकर 27 फरवरी के बीच का जो समय है, इसमें है इस बात के चांसेस कि आप आगे बढ़ सकते हैं और आप उसको एंजॉय करने की कोशिश करेंगे, लेकिन मैरिड लाइफ जो है आपकी उतनी ज़्यादा डिस्टर्ब होगी। यहाँ पर कलह और कलेश ये भी आपको फेस करना पड़ेगा साथ की साथ। तो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की भी बात कर लेते हैं। देखिए साथियों, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में अगर आप चल रहे हैं, उससे बाहर आना चाहते हैं और अपनी रीयूनियन चाहते हैं उसी मित्र के साथ जिसके साथ आपके कभी संबंध अच्छे थे, तो यहाँ पर मैं ये बात कहने में कोई संकोच नहीं रखता हूँ कि यहाँ जो ग्रहों की स्थिति जो संकेत दे रही है वो यही दे रही है कि अगर आप आगे बढ़ने की कोशिश करते भी हैं, उनसे मिलने की, उनको अप्रोच करते हैं, तो उनका जो रिप्लाई होगा या उनका जो व्यवहार होगा वो कहीं ना कहीं आपकी इच्छा के विरुद्ध होगा। मतलब जैसा आप उनसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं वो होगा। आप उनसे क्या करेंगे जब आप अप्रोच कर रहे हैं किसी को भी, ठीक है, ऐसे केसेस में, तो क्या हम उम्मीद करके करते हैं कि जैसे ही सोच हमारी है उसको लेकर के पॉजिटिव, वो भी हमसे ऐसे ही। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, आपके केस में ऐसा नहीं है। आपके केस में आपका मित्र जो है वो निगेटिव एटीट्यूड के साथ, निगेटिव थॉट्स के साथ, उसकी निगेटिव, उसका पूरी तरीके से सब कुछ नकारात्मक व्यवहार, ये सब चीज़ें आपको फेस करनी पड़ेंगी, और उससे कहीं ना कहीं फिर आप हर्ट भी होंगे, एग्रेशन भी आपके अंदर आएगा। तो चीज़ें क्या हुआ, और ज़्यादा बिगड़ जाएंगी। तो और ज़्यादा ना बिगड़ पाएँ उसके लिए हम क्या उपाय करें और चीज़ें कंट्रोल में रहें, उसके लिए उपाय ये करें कि सबसे पहले तो हमें ओम द्राम द्रीम द्रोम सहे शुक्राय नमः इस मंत्र की 1 माला या 3 माला नियमित रूप से करनी है, बिना ब्रेक, पूरे महीने। ऐसा अगर आप करेंगे तो कहीं जाके आपके मित्र का जो व्यवहार है कम से कम पॉजिटिव नहीं जाएगा तो निगेटिव भी नहीं जाएगा। वो ऐसी स्थिति तो नहीं बनेगी कि जिससे आपको तकलीफ हो, अगर इस उपाय को आप करेंगे। और अगर आपने बहुत ही शिद्दत के साथ ये उपाय किया, जोर जोर से मंत्रों का उच्चारण नहीं करना, मन ही मन करना है, होठ हिलने चाहिए, आवाज़ नहीं आनी चाहिए बाहर, और ध्यान आपका पूरा वहीं होना चाहिए, तो ये चीज़ पॉजिटिविटी में भी बदल सकती है। डिपेंड करेगा आप कितनी श्रद्धा से कर रहे हैं। दूसरा उपाय क्या करना है ताकि वैवाहिक जीवन में कष्ट और तकलीफ ना उठानी पड़े। ओम भू बुद्धाय नमः इस मंत्र की 1 माला, और कम से कम 11 दिन तो जरूर करें। ओम भू बुद्धाय नमः 1 तारीख से लेकर 11 फरवरी तक तो जरूर करें। और साथ में हनुमान चालीसा का पाठ भी नियमित रूप से करें। जो विवाहित मैरिड कपल्स हैं, अपने वैवाहिक जीवन को सुखद बनाने के लिए, तकलीफों को दूर करने के लिए हनुमान चालीसा का पाठ करें। जहाँ तक भी हो सकता है ये आपको करना है। और हनुमान जी की आरती प्रत्येक मंगलवार हनुमान जी के मंदिर में जाकर के आप बूंदी का प्रसाद चढ़ाएं, सरसों के तेल का दीपक जला करके वहीं बैठ करके बजरंग बाण, हनुमान अष्टक और हनुमान जी की आरती और हनुमान चालीसा ये भी करिएगा।
उससे क्या होगा कि आप की जो सोच है वो बहुत सही दिशा में काम करेगी, सही सोचेंगे, सही एक्शन लेंगे और आप चीज़ों को समझ पाएंगे कि कब और क्या करना उचित रहेगा और कब उचित नहीं होगा। तो आपको जो उपाय करने हैं बस वो यही करने हैं। एक तो आप करिएगा जो मैंने मंत्र दिया है वो, और दूसरा ये हनुमान जी का जो मैंने आपको बताया है, और एक वो बूम बुद्धाय नमः। इस मंत्र की 1 फरवरी से 11 फरवरी तक एक माला नियमित रूप से। तो साथियों, इन उपायों को करेंगे तो मैं इस बात को कह सकता हूं कि आपको जो नेगेटिव रिजल्ट्स मुझे नज़र आते हैं ग्रहों की स्थिति देख करके, उसमें बहुत कमी आएगी। और डिपेंड करेगा कितनी शिद्दत से, कितनी निस्वार्थ भावना से आप ये उपाय कर रहे हैं, उतने ही बेहतर रिजल्ट्स आपके सामने आएंगे। आप देखिए, आप खुद सोचेंगे कि क्या बताया था गुरुजी ने और अब हम ये उपाय कर रहे हैं तो कैसे रिजल्ट्स आ रहे हैं। और आप हमें कमेंट बॉक्स में भी लिखेंगे। तो साथियों, इसी के साथ अब हम एक छोटा सा निवेदन आपसे रहेगा कि अगर ये चर्चा आपको पसंद आई है तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें। ये था आपका अपना जो धनु लगन राशि के जातक हैं उनका फरवरी 2025 का मंथली लव राशि फल। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल भी ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आगे भी आपके पास इन्फॉर्मेशन आती रहे, और प्रेस करें हम बेल आइकन भी ताकि नोटिफिकेशंस आती रहें। आने वाले दिनों में जो भी वीडियोस बनेंगे एस्ट्रोलॉजी के टॉपिक पर वो सब आप तक आते रहें और आप उनका भी लाभ लेते रहें। अधिक से अधिक मात्रा में वीडियो शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इस जानकारी का अच्छा लाभ ले सकें, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी जो है ये गाइड करता है व्यक्ति को उसके जीवन में। इससे बहुत प्रॉपर गाइडेंस मिलती है। अगर हम इन चीज़ों को फॉलो करते रहें, समय समय पर चीज़ों को देखते रहें, समझते रहें, सुनते रहें, तो हमारा बड़ा फ़ायदा होता है। तो साथियों, आगे हम आपसे यही आशा करते हैं कि आप इसी तरीके से हमारे प्रोग्राम देखते रहेंगे। इसी के साथ अब हम अपनी इस कार्यक्रम का समापन करेंगे और अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से लेंगे इजाज़त। आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।